Hello and welcome back. And today we are here again to discuss how to take care of your heart during winters. So basically, we all know that heart is the most important and most vital organ of our body, and heart is a pump, basically a mechanical pump which is working 24 into 7 basis to supply the blood to important and vital organs of the body. Whole of the body is actually dependent on the heart for proper functioning. तो हार्ट को जो अपना खुद का काम करने के लिए या हार्ट को जो अपना पंपिंग फंक्शन है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हार्ट को जो आर्टरीज हैं, जो कॉर्नरीज कहते हैं, उनके द्वारा मिलती है. और बेसिकली जब भी हार्ट की ब्लड सप्लाई में कोई डेफिशिएंसी या कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो इससे हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो जाती है. और जब हार्ट के पंपिंग फंक्शन में या जो पंपिंग मसल है उसमें जब कोई वीकनेस या कमजोरी आ जाती है तो इससे जो डिजीज़ पैदा होती है वो हार्ट फेलियर कहलाती है. बेसिकली आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करने के लिए हैं कि विंटर्स में हमें किस तरह से अपने हार्ट का ध्यान रखना है. तो देखिए, विंटर्स और हार्ट का जो कनेक्शन है ये काफ़ी पुराना है, और बहुत सारे जो इस तरह के स्टडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं और जो पुरानी रजिस्ट्रीज़ हैं, उन सब में ये पाया गया है कि विंटर्स में जो हार्ट की बीमारियाँ हैं वो शार्पली इंक्रीज़ कर जाती हैं. चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, चाहे वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो. तो बेसिकली अगर हम रफ़ एस्टिमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट अटैक की इंसिडेंस में विंटर्स के दौरान. और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म ये है कि जब विंटर्स में जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड की आर्टरीज़ हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो पतली हो जाती हैं, और उससे हार्ट को जितना ब्लड की ज़रूरत होती है वो पूरी मेट नहीं हो पाती, और सप्लाई डिमांड मिसमैच होने की वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की स्थिति पैदा हो जाती है. बेसिकली विंटर्स में हमें हार्ट को कैसे और अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हार्ट अटैक कब होता है और हार्ट अटैक के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. हार्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्ट एक बेसिकली पंप है जो कि 24/7 बेसिस पर पंप करके पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है. और ये जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की बीमारी होती है इसे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. अथेरोस्क्लेरोसिस एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जो कि करीब 10 या 11 वर्ष की आयु से ही स्टार्ट हो जाती है, और धीरे 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 महीनों सालों के अंदर जो चिकनाई की परतें हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो परत बाय परत जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, जो आर्टरीज है, उनके अंदर जमा होता रहता है. और फिर किसी एक दिन कोई ट्रिगर एक ऐसा होता है, उस ट्रिगर की वजह से जो हार्ट की ब्लड सप्लाई की लाइनिंग है उसमें कोई अल्सर बन जाता है, और अल्सर बनने से जो अंदरूनी जो ब्लड के क्लॉट्स वगैरह हैं वो वहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है. कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होने से जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो एब्रप्टली कट ऑफ हो जाती है, और जो पेशेंट को हार्ट की मसल है उसमें ब्लड ना मिलने की वजह से हार्ट का अटैक हो जाता है. तो ये हार्ट अटैक जो है, ये जाहिर सी बात है कि जब भी कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर होगा जो कि हार्ट की ब्लड सप्लाई को कम कर दे, या जो हार्ट की ब्लड सप्लाई का डायमीटर है, जो नसें हैं, उनको सिकुड़ दे, तो ये होने की संभावना ज़्यादा रहेगी. तो ऐसा ही एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है विंटर्स या ठंडी हवा. इसके अलावा और भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अचानक से बहुत हैवी फिजिकल एक्सर्शन या बहुत हैवी फिजिकल वर्क कोई कर ले, बहुत हैवी मील्स कोई कंज्यूम कर ले, स्ट्रेन कर ले. सपोज कॉन्स्टिपेशन है और उसमें किसी ने स्ट्रेन कर लिया, या किसी की बहुत कहासुनी हो गई, लड़ाई हो गई, तो स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, ये भी कभी कभी हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है. एक और बात है कि जो मॉर्निंग आवर्स में, जो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock या 5 o'clock का समय रहता है, और जब नींद से उठते हैं तो उस समय भी कभी कभी सडन अल्सर बनने से हार्ट अटैक हो जाता है, और ये एक कॉमन टाइम फ्रेम है जो कि हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस या जो अकरेंस होता है इस पीरियड में काफ़ी अधिक होता है. अगली बात आती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है. देखिए, हार्ट अटैक में एक सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन रहता है वो सीने में भारीपन का रहता है, और ये सीने का भारीपन यूजुअली बिना किसी काम के या बैठे बैठे रेस्ट पर भी हो सकता है, और ये सीने के अगले हिस्से में, आगे की तरफ, छाती में, हाथों में, बाहों में, पीठ में, पेट के ऊपरी हिस्से में, या इवन जबड़े तक भी हो सकता है. कभी कभी भारीपन के अलावा पेट का भारीपन या गैस की तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं. और एक ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि अपने देश में बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक होता है वो कभी कभी उसे गैस की बीमारी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं.
तो इस पे भी ध्यान देना है। कभी कभी मरीज को सिर्फ सांस फूल सकती है, या बहुत अधिक थकान हो सकती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, या चक्कर खाकर बेहोशी आ सकती है। तो ये सब कुछ ऐसे रेड फ्लैग वार्निंग साइंस हैं जो कि अगर किसी को देखने में मिल रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले मरीज का प्रॉपर जांच करानी चाहिए, और उनको कोई हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसके लिए रूल आउट कराना चाहिए। फाइनली अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो विंटर्स हैं उनमें अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं पहले से, उनको किस किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो नंबर 1, अगर कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या कोई हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को दोबारा से हार्ट की प्रॉब्लम होने का या री इवेंट होने का या री इन्फॉक्शन होने का खतरा विंटर्स में कुछ अधिक रहता है। और उसका कारण हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि विंटर्स की वजह से जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आर्टरीज, और हार्ट को ब्लड कम मिलने से सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है और हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप अपनी ब्लड पतला करने की दवाइयाँ, जो ब्लड थिनर्स होते हैं, वो कंटिन्यू करें सुचारू रूप से, और समय समय पर अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों की जांच कराते रहें और उन्हें कंट्रोल में रखें। फिज़िकल एक्टिविटी आप कंटिन्यू करें, और ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर विंटर्स में जाएं तो एडिक्वेटली आप क्लोथ हों, अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहन के रहें, क्योंकि अगर ठंड का या ठंडी हवा का एक्सपोजर होगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और सर्दियों में स्पेशली जो बॉडी को एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो उसके लिए जो रिच डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है। आप नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और कम कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस डाइट लेने के साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करते रहें, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे दूर रहें, और समय समय पर अपने डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप में बने रहें। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई रेड फ्लैग साइंस जो भी हमने डिस्कस किए उस तरह से कोई परेशानी या कोई लक्षण देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, और जो भी नियर बाई फैसिलिटी है वहाँ जाकर अपनी प्रॉपर जांच करानी चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक दोबारा होने का खतरा किसी पुराने हार्ट के मरीज में करीब 3-4 गुना अधिक रहता है। दूसरा, जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो हाइपरटेंशन का भी विंटर्स में ये होता है कि विंटर्स में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज है हो सकता है उनको बढ़ाने की आवश्यकता पड़े। इसके पीछे कारण ये है कि जो नॉर्मली समर्स में जब हम लोग रहते हैं तो पसीना निकलता रहता है, और पसीने के साथ पानी का और सॉल्ट का लॉस होता रहता है। बट विंटर्स में क्योंकि इतना पसीना नहीं निकलता है तो जो नॉर्मल बॉडी में सोडियम का कंटेंट है वो थोड़ा सा अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ विंटर्स की वजह से जो सारी आर्टरीज हैं, जो शरीर की ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तो उससे भी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा हायर साइड में चला जाता है। तो ऐसे में आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर है या बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलकर अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज बढ़वा सकते हैं आपको, लेकिन हमेशा ये सारी चीज़ें डॉक्टर के गाइडेंस में ही करनी चाहिए। तीसरे जो रोगी हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेल्योर का मतलब है हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसमें कमी आ गई है, जैसे किसी का दिल फैल गया है या किसी के दिल की जो ताकत है उसमें कमी आ गई है। तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स रहते हैं, और ऐसे पेशेंट्स लॉन्ग टर्म कार्डिक मेडिसिन पर बने रहते हैं, और उन्हें विशेष रूप से आहार में पानी का परहेज और नमक का परहेज, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। सर्दियों में हार्ट फेल्योर जो कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके फिर से वही कारण है, एक तो ब्लड सप्लाई का कंस्ट्रिक्ट होना, पानी का जो लॉस समर्स में हो रहा था पसीने के थ्रू वो विंटर्स में कम हो जाता है। तो ऐसे में जो पानी का एक्युमुलेशन है शरीर में वो बढ़ जाता है, और पानी का एक्युमुलेशन बढ़ने से जो हार्ट के प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, उससे सांस में दिक्कत हो सकती है, या शरीर में अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उससे शरीर में सूजन आ सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो डॉक्टर आपको डायूरेटिक्स दे रहे हैं या यूरिन के रास्ते पानी निकालने की दवाइयाँ दे रहे हैं उनकी डोज कुछ बढ़ानी पड़े, और आपको और स्ट्रिक्ट फ्लूइड और सॉल्ट का जो रिस्ट्रिक्टेड इनटेक है उसको करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। तो आपको ऐसे में बेस्ट यही है कि आप अपना वेट डे टू डे मॉनिटर करते रहें। सुबह नहाने के बाद आप अपना वज़न डेली नाप लिया करें। अगर आपका वज़न पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहा है
या आपको पैरों में सूजन आ रही है, या आपको लेटने पर या कुछ काम करने पर, चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलना स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में या लंग्स में पानी का एक्युमुलेशन हो रहा है, और ऐसे में आपको अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे जाकर प्रॉपर कंसल्टेशन और फॉलोअप करना चाहिए। फाइनली जो एक जनरल पॉपुलेशन है उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है विंटर्स में, ताकि वो उनके अपने हार्ट की जो हेल्थ है उसको सुचारू रूप से मेंटेन कर सकें। देखिए जनरल बातें जो वही 5-6 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, ड्राई फ्रूट्स नट्स का कंजम्पशन आप कर सकते हैं, जो एडिड सॉल्ट है या जो एडिड फैट्स हैं ये वाली चीज़ें आपको डाइट में जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जितना कुकिंग में आप सॉल्ट या कुकिंग में आप फैट्स यूज़ करते हैं सिर्फ उतना ही कंजम्पशन आपके सेहत के लिए आवश्यक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यही कहता हूँ कि आपको उतना खाना चाहिए जितना कि आप कंज्यूम कर सकें। तो वी शुड एक्चुअली ईट टू लिव रेदर देन लिव टू ईट। सेकेंड थिंग है कि जो आप जिस घर में रहते हैं या जो आपका रूम है उसको आपको विंटर्स में वार्म करके रखना है। आप जो भी वार्मिंग एजेंट्स हैं या जो वार्मिंग अप्लाइंसेस हैं उनकी मदद ले सकते हैं। प्रॉपर तरह से अपने आप को क्लोथ करके रखें, क्योंकि हाइपोथर्मिया भी एक सीरियस बीमारी है जो कि विंटर्स में देखने को मिलती है, स्पेशली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनको। तो प्रॉपरली एडिक्वेटली क्लोथ रहें, अपनी सराउंडिंग्स को वार्म करके रखें, एक्टिव रहें। एक्टिविटी का ये है कि आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग जब विंटर्स हैं उसमें नहीं निकलना चाहिए, बहुत चिली एटमॉस्फेयर है उसमें अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा मौसम खुल जाए, धूप निकल आए, उस समय आप प्रॉपर कपड़े पहन कर वॉक कर सकते हैं। अगर बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो घर में जो आपके यहाँ खाली जगह है, खाली स्पेस है, वहाँ पर आप डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन वॉक करना, फिजिकली एक्टिव रहना, ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ट्रिगर्स, जो हार्ट अटैक के ट्रिगर्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उन सबको जितना आप अवॉइड कर सकें उन्हें अवॉइड करें। हैवी मील्स अवॉइड करें, लाइट मील्स लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें। बहुत स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा किसी से कहा सुनी अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं या अपने डाइट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हैं। आपको स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इन सबको आप डॉक्टर की हेल्प के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली आप अगर किसी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आप हार्ट पेशेंट हैं, कार्डिक पेशेंट हैं, कार्डियोमायोपैथी है, ब्लड प्रेशर है, या पुराना हार्ट अटैक हो चुका है, या डायबिटिक हैं, तो आपको अपनी मेडिसिन बिना रोके सुचारू रूप से कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि ये पीरियड जो 3-4 महीने का पीरियड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये पीरियड निकल जाए, इसमें लंग इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे आपको अपने आप को बचा के रखना है। और फाइनली अगर आपको कभी कोई इस तरह से प्रॉब्लम होती है, कोई वार्निंग साइन होता है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, छाती में दर्द, भारीपन होता है, या कुछ सिम्टम्स जो पहले कंट्रोल में चल रहे थे अभी रिसेंटली कुछ दिनों से बढ़ गए हैं, तो ऐसे में आपको बिना देर किए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो वो जैसी सलाह दें उसका अनुपालन करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना और अपने हार्ट का ख्याल रखें और मेडिसिन रेगुलरली लेते रहें। थैंक यू।